हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 24 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वन मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वन मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहता आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हम आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। आरबीआई सर्कुलर्स की बात करें तो आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि मेन सिलेबस का हिस्सा था आरबीआई सर्कुलर्स। और आगे आने वाले जितने भी बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन है, उनमें भी आरबीआई सर्कुलर से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफी अधिक है, तो आपको पढ़कर जाने हैं। आप खुद से पढ़ सकते हैं, आरबीआई की वेबसाइट पर अवेलेबल रहते हैं। आरबीआई सर्कुलर्स पर काफी लेंथी होते हैं, फाइनेंशियल इकोनॉमिक टर्म्स इनमें काफी यूज होती है, तो समझने में मुश्किल हो सकती है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसी काम को करंट अफेयर्स फंडा ने काफी आसान बना दिया है। हमने जितने भी आरबीआई सर्कुलर्स हैं पिछले 5-6 महीने, उन्हें काफी इजी लैंग्वेज में फिर पीडीएफ फॉर्मेट में रेडी किया है। हर आरबीआई सर्कुलर के साथ आपके एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। जितने भी रिलेवेंट डेटा है सब इंक्लूड किया गया है, और जो इरेलीवेंट डेटा है या फैक्ट्स हैं उनको हटा दिया गया है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ाया गया है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज में अपियर होते हैं, जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, इवन आरबीआई ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज में बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है, उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है, ताकि एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें भी आप कर पाएं। और इंश्योरेंस से संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर दिया गया है। इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इंश्योरेंस की क्या हिस्ट्री रही है भारत में, किस तरह से इवॉल्व हुआ ड्यूरिंग द इयर्स, और कब नेशनलाइजेशन हुआ, एफडीआई लिमिट कितना है, इंश्योरेंस के टाइप्स, सब कुछ कराया गया है। तो ए टू जेड आपको सब कुछ एक ही कोर्स में मिल जाएगा, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, केवल यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है। मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे द कूनो नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट? कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शंस हैं उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। When is the वर्ल्ड फिशरीज डे ऑब्जर्व्ड? विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है 21 नवंबर। वर्ल्ड फिशरीज डे हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है। 2025 में वर्ल्ड फिशरीज डे का थीम है इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रेंथनिंग वैल्यू एडिशन इन सी फूड एक्सपोर्ट्स। 1997 की बात है, जब 18 कंट्रीज से जो डेलीगेट्स हैं वो न्यू दिल्ली में आए, उन्होंने वर्ल्ड फिशरीज फोरम की स्थापना की। तभी से वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया जाता है 21 नवंबर को। आपको बता दें, भारत पूरे विश्व का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिश और एक्वाकल्चर का। अच्छा, भारत ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए? एक तो है रियल क्राफ्ट, ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जिसे ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी को यूज करके डेवलप किया गया है, और जो भी फिशिंग वेसल्स हैं उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होता है, फिशिंग लाइसेंस यहाँ पर मिलता है। दूसरा है नभमित्र, अ फ्रेंड इन द स्काई। ये भी एक ट्रैकिंग सिस्टम है, जो स्मॉल फिशिंग वेसल्स होते हैं जो भारत के कोस्टल वाटर्स में ऑपरेट कर रहे हैं, उनका ट्रैकिंग सिस्टम है। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना यूनियन बजट 2018 द्वारा की गई। व्हाट वाज द थीम ऑफ द 20th G20 समिट हेल्ड इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित
20वें G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? राइट आंसर ऑप्शन सी है सॉलिडारिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में 20th G20 लीडर्स समिट में पार्टिसिपेट किया है। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट साइरिल रामाफोसा द्वारा इस इवेंट को होस्ट किया गया। पहली बार है जब G20 समिट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हुआ है। इस समिट का मोटो या फिर थीम रहा सॉलिडारिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट जो G20 होगा यानी कि 21st एडिशन जो होगा G20 का अगले साल होगा 2026 में दिसंबर में। यूनाइटेड स्टेट्स इसको होस्ट करेगा डोरल में। What theme has been chosen for काशी तमिल संगमम 4.0? काशी तमिल संगमम 4.0 के लिए क्या विषय चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है लर्न तमिल, तमिल करकलम। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 4th एडिशन ऑर्गेनाइज कर रहा है काशी तमिल संगमम का 4.0 है, ये 4th एडिशन है। तो एक तरह का जो डीप सिविलाइजेशन लिंक है तमिलनाडु और काशी के बीच में, उसी को सेलिब्रेट किया जाता है। जो सिविलाइजेशनल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड पीपल टू पीपल लिंकेज है दोनों ही रीजन के बीच में, उसे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार जो काशी तमिल संगम 4.0 है उसका थीम है लर्न तमिल, तमिल करकलम। इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट किया जा रहा है आईटी मद्रास और बीएचयू वाराणसी के द्वारा। और जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इंडियन रेलवेज, कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इसको होस्ट कर रहे हैं। हाउ मेनी अर्लियर लेबर लॉज हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द 4 लेबर कोड्स? 4 श्रम संहिताओं द्वारा कितने पुराने श्रम कानूनों को प्रतिस्थापित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है 29। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 21 नवंबर 2025 को नोटिफाई किया है कि जितने भी ये जो 4 लेबर कोड्स हैं, जैसे कोड ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, इनको नोटिफाई किया गया है। और ये 29 जो प्रीवियस लॉज हैं उनको रिप्लेस कर रहे हैं। ये 1930-1950 से ही अस्तित्व में है। सब तो एक साथ नहीं पढ़ पाएंगे, पर कुछ देख लेते हैं क्या क्या मेन चेंजेस आए हैं। देयर वॉज नो लीगल रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्लॉयर्स टू प्रोवाइड हेल्थ चेकअप। पहले कोई लीगल रिक्वायरमेंट ना कि जो एम्प्लॉयर है, जो काम दे रहा है, वो हेल्थ चेकअप कराए अपने कर्मियों का। लेकिन अब एम्प्लॉयर को फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप कराना पड़ेगा सभी वर्कर का जो 40 या उससे ऊपर की एज के है। पहले महिलाएं नाइट शिफ्ट में कार्य नहीं कर सकती थी, रिस्ट्रिक्शन था, लेकिन अब सेफ्टी मेजर्स को देखते हुए अगर वो इच्छुक हैं तो नाइट में भी कार्य कर सकती हैं और ज़्यादा पैसा कमा सकती हैं। ESIC coverage was limited to notified areas and specific industries with establishment having fewer than 10 employees generally excluded. अब ESIC कवरेज ये पैन इंडिया कर दिया गया है और जो इस्टेब्लिशमेंट है जिनमें 10 से कम एम्प्लॉई हैं उनके लिए वॉलेंट्री कर दिया गया है और मैंडेटरी कर दिया गया है जिनके लिए इवन 1 एम्प्लॉय इंगेज्ड इन हैजार्डस प्रोसेसेस। फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को सब बेनिफिट मिलेंगे इक्वल टू परमानेंट वर्कर्स इंक्लूडिंग लीव, मेडिकल एंड सोशल सिक्योरिटी। जो ग्रेजुएटी है उसको भी 5 साल से घटाकर 1 साल ही कर दिया गया है, ग्रेजुएटी एलिजिबिलिटी। Aggregators must contribute 1 to 2% of annual turnover, capped at 5% of the amount paid to gig and platform workers. Where was the 6th International Agronomy Congress held? 6ठी अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई? राइट आंसर ऑप्शन डी है न्यू दिल्ली। 6th इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्लोबल गैदरिंग है, एग्रोनॉमिस्ट, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स, डेवलपमेंट पार्टनर्स, ये नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी पूसा न्यू दिल्ली में हुई है। इसे ऑर्गेनाइज किया गया इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी के द्वारा। 3 दिन का इवेंट रहा है। ICAR, IARI और नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज के साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया गया। इस साल का थीम रहा री इन्विजनिंग एग्रोनॉमी फॉर स्मार्ट एग्रो फूड सिस्टम्स एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है इसका, जो इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी है, स्थापना 1955 में हुई थी। What is the name of the advanced surgical eye camp organized at Command Hospital Northern Command JNK, कमांड अस्पताल उत्तरी कमान, जम्मू और कश्मीर में आयोजित उन्नत सर्जिकल नेत्र शिविर का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है ऑपरेशन दृष्टि। तो देखिए एक एडवांस सर्जिकल आई कैंप लगाया गया है, ओप दृष्टि इसको बोला गया है, कमांड हॉस्पिटल नदर्न कमांड उधमपुर द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में।
2000 से ज़्यादा लोगों की आई सर्जरीज की गई है, कैटरेक्ट या फिर ग्लोकोमा, रेटिनल एलिमेंट। ठीक है। Which organization signed an MOU focused on empowering women entrepreneurs in public procurement? सार्वजनिक खरीद में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने पर केंद्रित समझौता ज्ञापन पर किन संगठनों ने हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एंड यूएन विमेन। ऑप्शन बी है राइट आंसर ना, ऑप्शन बी, ये गलती से सी लिख दिया है, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एंड यूएन विमेन। The Government E-Marketplace, Ministry of Commerce Industry, Government of India and United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, जैसे UN Women शॉर्ट में बोलते हैं, इन्होंने MOU साइन किया है ताकि जो women entrepreneurs हैं, ठीक है, जो इनफॉर्मल सेक्टर से आते हैं, उन्हें भी देश का जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट इकोसिस्टम है उसमें इंगेज किया जाए। The MOU focuses on promoting gender responsive procurement by encouraging increased sourcing from women-led businesses, thereby expanding market access for women entrepreneurship under GM Women initiative। GM के CEO मेहर कुमार हैं। The third joint working group meeting on alternative medicine was held between India and which country? वैकल्पिक चिकित्सा पर तीसरी संयुक्त कार्य समूह बैठक भारत और किस देश के बीच आयोजित की गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है जर्मनी। थर्ड जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन अल्टरनेटिव मेडिसिन, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जर्मनी के बीच में हुई है, बर्लिन में। ठीक है। 3 पिलर्स पर यह आधारित रही, इंटीग्रेटिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन इनटू पब्लिक हेल्थ सिस्टम, establishing reimbursement pathways for patient access, और strengthening regulatory approval mechanism. What was the value of the index of 8 core industries in October 2025? अक्टूबर 2025 में 8 कोर उद्योग के सूचकांक का मूल्य कितना था? राइट आंसर ऑप्शन सी 162.4। तो कंबाइंड इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज अक्टूबर 2025 में अनचेंज रहा 162.4। अगर हम इसको कंपेयर करें अक्टूबर 2024 से तो अनचेंज्ड है। जो फर्टिलाइजर है, स्टील है, सीमेंट है, पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, इसमें पॉजिटिव ग्रोथ देखने के लिए मिली है अक्टूबर 2025 में। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन सी हैं? कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें 40.27% इन 8 कोर इंडस्ट्रीज का रहता है। फाइनल ग्रोथ रेट अगर हम बात करें इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज का सितंबर 2025 के लिए, पहले प्रोविजनल आते हैं उसके बाद फिर फाइनल डेटा आता है, तो 3.3% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है उसमें। विच मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस सरल SIMS, किस मंत्रालय ने सरल SIMS की शुरुआत की? राइट आंसर ऑप्शन है सी है, राइट आंसर ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने एक सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की जिसका नाम है सरल स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, सरल सिम्स। तो जो भी इंपोर्ट होता है स्मॉल कंसाइनमेंट आयरन एंड स्टील आइटम का, उसका प्रोसेस आसान बना दिया, उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आसान बना दिया गया है। जो एलिजिबल इंपोर्टर्स हैं वो सिंगल एनुअल रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, इस पोर्टल के जरिए। इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट्स मर्केंटाइज प्लस सर्विसेज ड्यूरिंग अप्रैल टू अक्टूबर रोज बाय व्हाट परसेंटेज? अप्रैल अक्टूबर के दौरान भारत का कुल निर्यात माल प्लस सेवाएं कितने प्रतिशत बढ़ा? राइट आंसर ऑप्शन सी है 4.8%। इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट्स है जिसमें मर्चेंडाइज और सर्विसेज भी हैं वो 4.8% बढ़ा है और 491.8 बिलियन $, हो चुका है अप्रैल से अक्टूबर के पीरियड में। मर्केंटाइज एक्सपोर्ट, ये मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट जो है ये 0.62% ग्रो किया है और इम्पोर्ट्स 6.37% ग्रो किया है। कंट्री का जो मर्चेंटाइज ट्रेड डिफिसिट है ये भी 41.68 बिलियन $, तक बढ़ा है अक्टूबर में। बाकी आप ये आंकड़े देख लीजिएगा, केवल इतना आपको जानना है। Collins Aerospace has opened a new $100 million Collins India Operation Center in which city? Collins Aerospace ने किस शहर में $100 million का एक नया Collins India Operation Center खोला है? राइट आंसर ऑप्शन बी है बेंगलुरु। तो Collins Aerospace जो कि एक सब्सिडरी है RTX कॉर्पोरेशन की, इन्होंने $100 million का एक Collins India Operation Center ओपन किया है बेंगलुरु में ताकि एडवांस्ड एरोस्पेस कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर किए जा सकें। RTX लार्जेस्ट एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है, हेडक्वार्टर्स का वर्जीनिया में। वेयर वाज द फर्स्ट जेन-जी थीम्ड पोस्ट ऑफिस इनॉग्रेटेड? पहला जेन-जी थीम वाला डाकघर कहाँ खोला गया है? राइट आंसर ऑप्शन है IIT दिल्ली। तो इंडिया पोस्ट इन्होंने फर्स्ट जेन-जी थीम्ड रिवैम्प पोस्ट ऑफिस ओपन किया है IIT दिल्ली में। जेन-जी मतलब वाईफाई इनेबल्ड जोन है, ग्राफिटी है, क्रिएटिव आर्ट वर्क है, IIT फाइन आर्ट सोसाइटी द्वारा, स्मार्ट सर्विसेज हैं इसमें,
ठीक है। और QR बेस्ड पार्सल बुकिंग्स हैं, स्टूडेंट फ्रेंडली स्पीड पोस्ट डिस्काउंट है। तो इस तरह के 46 जो एग्जिस्टिंग पोस्ट ऑफिस हैं उनको जेनजी थीम्ड पोस्ट ऑफिस बनाया जा रहा है। Telecommunication Engineering Center signed an MOU with which institution for joint studies, research and technical contributions in advanced technologies। दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र ने उन्नत दूरसंचार प्रौद्योगिकी में संयुक्त अध्ययन, अनुसंधान और तकनीकी योगदान के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन ए है IIIT दिल्ली। टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर इन्होंने इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, जिसे IIIT दिल्ली कहते हैं, इसके साथ कोलैबोरेट किया है किस लिए? जॉइंट स्टडीज, रिसर्च एंड टेक्निकल कंट्रीब्यूशन के लिए, जो एडवांस टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज है उनके लिए। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द गजलोक इनिशिएटिव? किस संगठन ने गजलोक पहल शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है इंटैच। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, इन्होंने गजलोक एलिफेंट लैंड्स ऑन देयर कल्चर सिंबोलिज्म इन एशिया, इसे लॉन्च किया है। ये एक तरह का इनिशिएटिव है जिसमें डॉक्यूमेंटिंग और एक्सप्लोरिंग की जा रही है एशियन एलिफेंट का जो ट्रांसनेशनल कनेक्शन है। कई सारे एकेडमिशियन, कल्चर एक्सपर्ट, कंजर्वेटरी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, एक तरह का एग्जीबिशन है गजलोक। विच ऑर्गेनाइजेशन सिक्योर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फॉर द कोर्ट कॉम्बैट डिजिटल प्रिंट? निम्नलिखित किसने कोर्ट कॉम्बैट डिजिटल प्रिंट के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार हासिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन है इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, माफ कीजिएगा, इंडियन आर्मी, ऑप्शन बी इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्राप्त किए हैं अपने न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कोर्ट कॉम्बैट डिजिटल प्रिंट पर। ठीक है, इस डिजाइन को इन्होंने कंट्रोल जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क कोलकाता में यहाँ पर रजिस्टर किया है। अब इस तरह के यानी कि चोर बाजार में इस तरह के प्रिंट वाले ड्रेस मिल रही है, ठीक है, तो बिल्कुल इलीगल होगा क्योंकि इन्होंने इसका पेटेंट अब साइन करा लिया है, रजिस्टर करा लिया है। कोई भी अनऑथोराइज इस तरह से मैन्युफैक्चर इनको नहीं कर सकता या फिर कमर्शियल यूज में इसको यूज नहीं कर सकता है इस डिजाइन को। इंडियन आर्मी डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सेलिब्रेट कर रहा है 2023 से 2032 के बीच में। अंडर द नेशनल वन हेल्थ मिशन अ लार्ज स्केल मॉक ड्रिल टाइटल्ड विषाणु संक्रमण प्रतिरोध अभ्यास वाज कंडक्टेड इन विच स्टेट? राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन के तहत विष्णु संरक्षण प्रतिरोध अभ्यास विषाणु संरक्षण प्रतिरोध अभ्यास नामक एक बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल किस राज्य में आयोजित की गई? राइट आंसर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। हिंदी में विषाणु का विष्णु लिख कर आ गया। तो नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत एक लार्ज स्केल मॉक ड्रिल जिसका टाइटल रहा विषाणु संक्रमण प्रतिरोध अभ्यास, इसको खांडवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। और इसका मकसद था जो इंडिया का पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस है उसको मजबूत करना, खास करके जूनोटिक डिजीज जो एनिमल द्वारा फैलती है उनको कंट्रोल करना। नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पॉन्स टीम द्वारा इसको किया गया है इस मॉक ड्रिल को। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देखेंगे। व्हेन इज द वर्ड काइंडनेस डे ऑब्जर्व्ड? नवंबर 13। वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर व्हाइट लिबेरियन लिंक्स was spotted in Spain. Who officially served as the United States ambassador to India? Sergio Cor. Indian Air Force joint exercise Ocean Sky 2025 in which country? Spain. International Migration Outlook 2025 report has been released by OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. To the point question देखिए, इनके आंसर आपको भी करने हैं। Tel Aviv is a city in which country? Who is known as Tree Woman of India? The term push list is related to which sport? In which year was the Juvenile Justice Care and Protection Act passed? Which Indian naval ship arrived at Port Victoria, Seychelles as part of its operational deployment to the Indian Ocean region? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।